मिक्सचर, तो क्या लगा के आएंगे अपन? कुछ समझ में आएगा? अच्छा, रेस्ट मिक्सचर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास है। अगर बेटे बात करें, कभी भी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव गुड़े बात करें हैलाइड होता है। ऑप्टिकली हैलाइड का मतलब गुड़े एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन बेटे बात करें जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, ए बी गुड़े बात करें पी और क्यू। तो ऐसा इसमें दिख रहा है। ये वाला कार्बन जिसमें हाइड्रोजन जोड़ रखा है वो कार्बन कैसा है? 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े मैडम, पहला, दूसरा, तीसरा और ये। आपका दिल करे तो आप इसको पूरा खोल दो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंडीशन क्या है कि बेटा बात करें, ये एल के हैलाइड है। एल के हैलाइड गुड़े बात करें के ऊपर मैं एल के हैलाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वो होती है गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, कल पढ़ा था ना अपन ने, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब सबसे पहले बेटा बात करें, अगर अपन इसमें देखना चाहें क्या यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN1। कौन सी देगा? SN1 में अपन क्या करते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स। पहले स्टेप अपन क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब वो लिखना तो नहीं यहाँ पर, तो सीधा अपन देख लो ना, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करना है। मतलब इससे गुड़े बात की सीधी बात है कि आप हाइड्रोजन को निकाल दो। अगर अपन देखते हैं सबसे पहले PH गुड़े बात करें क्या था? C, ठीक है, H CH3 और बेटा बात करें Cl। यहाँ से क्या होगा बेटा? Cl नेगेटिव हटेगा। और आपको अच्छे से पता है क्लोरीन की जगह अपन को जो पता है Cl नेगेटिव फॉर्म हटेगा तो उसको बोलेंगे क्लोराइड। क्लोराइड ऐसा बेटा बात करें बीकर बेस, और बीकर बेस ऐसा गुड़े बात करें क्या? बेटर लिविंग ग्रुप। कुछ समझ में आ रहा है? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद है कल अपने NH2 का लिया था, एसिड का वो एस्टर का लिया था OCH3, और बेटा बात एनहाइड्राइड का लिया था OC डबल बॉन्ड OCH3। तो आपने देखा था कि बेटा बात करके 3p2p में अच्छे से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये अच्छा बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, मतलब अच्छा बेस नहीं है। तो बीकर बेस था, बीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी से हट जाएगा। अगर हटेगा बेटा बात कर तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका? आपका बनेगा PH सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें कार्बन, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH3, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। जब तक ये चौथा ग्रुप थे तब तक गुड़े टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तब तक इनके पीछे बेटा बात करें हमारे पास क्या थी? 1098 डिग्री था, 1009 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे बेटा ये हटा तो कार्बन के ऊपर क्या है? प्लस आया। अब बचे 3 ग्रुप, तो 3 ग्रुप को पर्याप्त स्पेस मिल गया, तो जो एक दूसरे के पास पास है वो एक दूसरे से दूर फैल गए। क्योंकि आपको पता है बॉन्ड पे रिपल्सन भी तो कुछ चीज होती है। तो अगर दूर बढ़ेंगे गुड़े बात करें बॉन्ड पे एक डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ी बेटा बात करें तो ये है कंपाउंड आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो देखा जाए वो कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन आपको अच्छे से पता है ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ तो गुड़े बात करें रेजोनेंस चल रहा है, याद है? डबल सिंगल, क्योंकि मैडम पीछे बेंजीन लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? अगर इसको आप देखो बेटा बात कर अच्छे से, देखो यहाँ पे डबल फिर सिंगल। अब ये कौन है? जैसे यहाँ होता डबल सिंगल पॉजिटिव। अगर बेटा बात की इधर कूंज जाए तो ये पॉजिटिव पूरा गायब हुआ कि नहीं होगा, और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। और पीछे से गुड़े बात क्या है? मेथल का क्या मेरा प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है गुड़े बात करें वो बेटा बात के हमेशा SN1 रिएक्शन देते, ना कि SN2। आपको कल पता था, कल अपने पढ़ा था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो जब मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया था तो वहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन उठाया था, कुछ याद है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, ना कि मेथिल क्लोराइड से। आपको यहाँ टर्सरी ब्यूटिल, यहाँ पे आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो 3 डिग्री से भी जो मोर स्टेबल है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। कुछ समझ में आया? इसलिए बेटा बात कर अपन इसकी बात कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके केवल आंसर नहीं निकालना है, क्वेश्चन की मुझे थोड़ी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। 2% भी अगर समझ में आ गई आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब जब बेटा बात करिए बन गया, सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमने बेटा बात करें Cl नेगेटिव को हटा दिया, क्लोराइड को, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू बेटा बात करें रेजोनेंस एंड प्लस आई इफेक्ट। अब बताओ गुड़े बात करें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में करेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका अटैक करोगे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल गुड़े बात करें, सेकंड जो स्टेप है। अच्छा, पहले स्टेप को आपने क्या कहा था? कुछ याद है? रिडिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप था बेटा बात करें क्या? अटैक ऑफ, बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे कौन था? वाटर था। पर रियल में आपसे बोला था वाटर आइटम मत सोचा करो, क्योंकि वाटर को जोड़ के तुम्हें H हटाना ही है। तो सीधी सी बात है, वाटर से तुम यही लिख लो कि OH को अटैक करना है। किसको अटैक करना है? यही अटैक करो OH को। वो तो मैकेनिज्म था जो मैंने आपको समझाया। तो सीधी बात है OH को अटैक कहाँ कर सकती है बिट्टू बात कर? इस कार्बन। अब पता है गुड़िया ये प्लेनर कंपाउंड है। अगर इस कार्बोकेटाइन को देखो तो इसका हाइब्रिडेशन क्या रहा है? sp2। अभी इस कंडीशन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 मतलब क्या है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेन का मतलब बेटा एक प्लेन में आ गए, इस प्लेन में कार्बन है, यहाँ दीदी हाइड्रोजन है, यहाँ फेनल ग्रुप लगा है और यहाँ मेथल ग्रुप लगा है। मतलब ऐसा कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, फेनल और ये है। मतलब ना तो तुम यहाँ से अटैक कर पाओगे दोस्त, क्योंकि यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस। अब गुड़े बात का सोचो OH को आना तो कोई छोटा ग्रुप तो है नहीं, तो अटैक ना तो यहाँ से करेगा, ना तो यहाँ से करेगा, ना यहाँ से कर पाएगा। वो नीचे से तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे से भी तो ये ग्रुप है।
तो तुम्हारे पास अटैक करने के चांस है, या तो फ्रंट से करो या तो बैक से करो। तो आपको पता है बेटे बात कर, अगर ये फ्रंट से अटैक करता है, कहाँ से अटैक करता है गुड़िया? हो गया अपना काम, फ्रंट से अटैक करा दो, ये आपका फ्रंट से अटैक कर रहा है, या फिर कहाँ से अटैक करा दो? बैक से अटैक करा दो। तो ये बैक से अटैक करेगा या तो फ्रंट से अटैक करेगा, ठीक है। फ्रंट से अटैक करेगा गुड़िया अगर डी बन रहा है तो बैक से अटैक करने के बाद एल बनेगा, और फ्रंट से अटैक करने के बाद अगर बेटा एल बन रहा है तो बैक से अटैक करने के बाद डी बनना है। मतलब गुड़िया 50% चांस फ्रंट से अटैक करने की, 50% चांस। और अगर ऐसा सोच रहे थे कोई एक एटम तो बेटा आपके पास है नहीं, ऐसे अगर आपने एक मतलब 1 मोल ले रखी है 1 मोल रिएक्शन के अंदर, तो इसका मतलब 50% कैसे बनना है? डेक्स्ट्रो बारे 50%। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे अगर बेटा बात करें, अगर अपन देखें तो यहाँ मिलेगा आपको एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या मिलेगा? इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंटरनल है कि एक्सटर्नल? यहाँ 2 कार्बन नहीं है कि जो एक दूसरे के इफेक्ट आपको क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। यहाँ बेटा बात करें 2 टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक बनेगा डी वाला, दूसरा बनेगा एल वाला। डी वाला लाइट को घुमाएगा डेक्स्ट्रो, तो एल वाला घुमा देगा लीबो। मतलब नॉन लाइट को बेटा ये वाली मतलब ऐसे मिक्सचर वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन 50% डी बन रहा है और 50% एल बन रहा है। तो गुड़े बात कर रहे हैं ये एक्टिव होने के बाद भी लाइट का रोटेशन नहीं करा पाएंगे। मतलब रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखवाया था आपको, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब 50% बनने क्या? डेक्स्ट्रो, 50 बनने क्या? आप कुछ आपको समझ में आ रहा है? मैं उन चीज़ों को भी बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के द्वारा, ताकि आप भूल ना जाओ। डेक्स्ट्रो लीबो का केस बहुत प्यारा है। तो ये तो आपको दीदी याद आ ही जाएगा कि SN1 SN2 क्या होता है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में अपन कार्बोकेटाइन बनाते बाय द बेटा बात करें रिमूविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप, क्योंकि यहाँ पे गुड़े बात करें कौन मॉलिक्यूल टूट रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। स्लो स्टेप रेट रिमाइनिंग स्टेप। गुड़े बात करें ये जितना तेज होगा दोस्त उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये जितना स्लो होगा उतना ही गुड़े बात करें कम प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब रेट को डिसाइड कौन कर रहा है? फर्स्ट स्टेप। क्योंकि फर्स्ट स्टेप अगर हो गया कार्बोकेटाइन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पता है भाई टारगेट की मुझे इस पे हिट करना है। बात समझ पा रहे हो? तो ये तो स्टेप बहुत फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो कंडीशन बस आपको पहला स्टेप याद रखना कि पहला स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। अगर बेटा बात करें आपके पास, अब इसलिए मैंने लिखा था कि आपको वहां सोचना हुआ ना सोचना हुआ। जैसे मैंने कल दिया था, कल क्या दिया था यहाँ पे याद है? मैथिल क्लोराइड, मतलब टर्सरी ब्यूटिल। कुछ याद है? CH3 और C, 4 कार्बन है मैडम। और ब्यूटिल क्यों बोला? क्योंकि बेटा ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H गुड़े बात करें 10, लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या है? CH3 और मैडम Cl, मतलब 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन। और गुड़े बात के हाइड्रोजन कितने हुए? 9। तो C4H9 क्या? ब्यूटिल ही तो हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया। तो इसलिए अपने बेटा बात करें वहां बोला टर्स। अब वहां पे बताओ मुझे, क्या 4 कार्बन नहीं थे? 4 कार्बन थे। क्या वहां गुड़े बात कर पता है ये कंपाउंड की वैलेंस से 4 ही थी, जबकि 3 कार्बन थे। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि चारों के चारों कार्बन डिफरेंट नहीं है, सभी के सभी बेटा बात का सिमिलर थे। कुछ याद आया? अच्छा बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड है गुड़े बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 और 3 वाले में से जो बेटा बात करें हमारे पास GI-SO नहीं करता है? बात ठीक है रही गुड़िया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कंपाउंड बेटा बात करें GI-SO नहीं करता है। क्यों? मैं कह रहा हूं टेट्राहेड्रल कंपाउंड GI-SO क्यों नहीं करता? किसमें? एग्जैक्ट, बस यही तो बड़ चीज था। आप कहीं से भी ग्रुप को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, यहाँ से यहाँ रख दो, लेकिन गुड़िया बात कर रहे हैं वो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में या दीदी वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? उनकी सिमिलर पोजीशन पर होते हैं। पहले ग्रुप की दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में, दूसरे ग्रुप की तीसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तीसरे की पहले के रिस्पेक्ट में हमेशा पोजीशन सेम होती है। और वो कितने एंगल पर होते हैं? 109 डिग्री पर होते हैं। एक ही वर्ड चाहिए था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कभी GI-SO नहीं करता, क्योंकि गुड़िया बात कर वहां पे हर एक ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन सिमिलर होती है। चाहे एस को वहां से वहां करो, कोई 90 से 180 पे नहीं जा रहा था, वो 109 डिग्री पर ही रहते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर गुड़े बात करें इसमें और उसमें, मतलब 4 में और 6 में कौन सा कंपाउंड बेटा बात करें जो OI-SO नहीं करता? स्क्वायर प्लैनेट क्यों नहीं शो करता? क्यों शो नहीं करता? स्क्वायर प्लैनेट शो नहीं करता, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्यों शो नहीं करता? चलो मैडम, क्यों शो नहीं करता? क्यों शो नहीं करता बेटा? लिखवाया था ना मैंने, पूरी सब चीजें बोली थी, क्यों शो नहीं करता? क्योंकि उनके अंदर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या होती है? नहीं पढ़ा था क्या?
जिन कंपाउंड के अंदर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, याद है आपने लिया था बेटा, बात करें सेंटर मेटल के साथ Ma4 बोला था प्लेनो सिमेट्री है ही इसमें, Ma3b प्लेनो सिमेट्री थी, Ma2b2 प्लेनो सिमेट्री थी। तो प्लेनो सिमेट्री है, एक वर्ड कहीं लिख लो, दीदी बात करें, पॉज प्रेजेंट होता है। जिन कंपाउंड के अंदर पॉज है, प्लेनो सिमेट्री है, वो कभी भी OI शो नहीं करेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव बीटा आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। छोटी सी तो बात है, मतलब कुछ चीजें एकदम फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो अब बेटा बात के अपन आ जाते हैं, तो इसमें कर पाओगे, मैं बना के दिखाऊंगी बेटा। एक बार भी फ्रंट से अटैक करा दो, एक बार बैक से अटैक करा दो, मतलब एक बार फ्रंट से अटैक कराओगे तो आपके पास होगा 2 वर्ड्स, जल्दी बोलो, ऑब्जर्वर, और एक बैक से अटैक करेगा तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कुछ समझ में आए? बिल्कुल बैजिस अपन बना सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, ये रेस में मिक्सचर बनाएगा, ठीक है।